नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव, एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी को नया साल का मुबारक। वी विश यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2021। आज की वीडियो क्लास में हम ये बात करेंगे मॉडल एसएचजी का गुण लक्षण, यानी कि आदर्श स्वयं सहायता समूह का गुण। आप सभी को इस टॉपिक से में बात करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा और आपका साथियों को शेयर करिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपका जो प्रोत्साह हमें हमेशा नया नया वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करने के लिए मौका देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट टू अस। सो अभी हम बात करते हैं आदर्श स्वयं सहायता समूह के गुण। आप सब लोग सुन रहे हैं, डे एनआरएलएम के अंदर तीन स्तरीय सामुदायिक संस्था हमें बना रहा है। पूरा हिंदुस्तान में हर राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में भी हमें ज्यादातर जगह एसएचजी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और संकुल स्तरीय संगठन यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कहीं कहीं वीवो का नाम कुछ ग्राम संगठन हो या विलेज लेवल फेडरेशन, ऐसा नाम थोड़ा राज्यों में अलग अलग से बोला जाएगा, लेकिन तीन स्तरीय संस्था का बनाना जरूरी हो गया है एनआरएलएम में। और वैसे ही सभी जगह सभी राज्यों में डे एनआरएलएम के तहत बना रहा है। इसमें आजकल हम एक बात सुन रहा कि मॉडल संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण को लेके बहुत सारा बहस हो रहा है और बहुत सारा राज्यों में ये मॉडल सीएलएफ बनाने की के लिए निर्णय लिया गया और कुछ कुछ विकास खंड का सिलेक्शन भी हो गया। उसकी दौरान मॉडल सीएलएफ का के लेके काम भी हो रहा है। इसका मतलब जब तक एक उदाहरण जैसा हम एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को हम खड़ा नहीं करते हैं तो ये एक उदाहरण बन के बाकी का मार्गदर्शन करते हैं, ये समझ के एक सस्टेनेबल यानी कि स्थिर से चलाने वाले रहने वाले एक संस्था को निर्माण करके लोगों को दिखाने के लिए डीएनआरएलएम सोच रहा है। उसी कंटेक्स्ट में हम आज बात करेंगे। लेकिन ये तीन स्तरीय संस्थाओं में जब हम मॉडल सीएलएफ का बात करेंगे उससे पहले हम बात करना पड़ता है जो मॉडल एसएचजी, क्योंकि तीन स्तरीय जो सामुदायिक संस्थाओं में जो बुनियादी यानी कि नींव जैसा समझते हैं स्वयं सहायता समूह को, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूती सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना पाते हैं तो हमारा जो ग्राम संगठन मजबूत नहीं होगा। अगर ग्राम संगठन मजबूत नहीं है, आपका जो भी हम आशा करते हैं जो मॉडल सीएलएफ बनाने का सोच में है, वो मॉडल सीएलएफ का सपना अधूरा होगा। शायद आप सब लोग जानते हैं एसएचजी कितना महत्वपूर्ण है हमारा पूरा इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में और दूसरा एनआरएलएम की जो सक्सेस में। इसीलिए दोस्तों अभी हम एक नजर डालते हैं किस एसएचजी को क्या क्या गुण लक्षण हम देख के एसएचजी को हम मॉडल एसएचजी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके लिए 21 बिंदु यहाँ पे बनाया गया है। शायद ये 21 बिंदु के ऊपर अगर एसएचजी काम कर रहा है, इसको हासिल किया है, उस एसएचजी को हम आराम से उसको हम बेशक मॉडल एसएचजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, एसएचजी ने सबसे गरीब परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बनाया गया एसएचजी होना चाहिए। यानी कि डे एनआरएलएम का लक्ष्य आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो गरीबी दूर करने का हमारा लक्ष्य है। इसीलिए 7 से लेके 10 करोड़ 7 करोड़ से 10 करोड़ जो गरीब परिवारों से गरीबी दूर करना हमारा जो मुद्दा है, इसीलिए गरीब लोगों को ही हम समूह में जोड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है सदस्यों ने समान सामाजिक आर्थिक स्थिति में है। आप शायद सुना होगा कि एक ही मोहल्ला में रहने वाले एक जैसा सामाजिक आर्थिक समस्याओं से मुकाबला करने वाले
परिवारों की लोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा सामाजिक आर्थिक स्थिति में रहेंगे तो उनका समस्या एक जैसा रहेगा, उनका सोच एक जैसा रहेगा, उनका जो रहन सहन भी एक जैसा रहेगा, वो एक ही एरिया में रहेगा। तो तब ये एक स्थिर एसएचजी, मजबूती एसएचजी हम बनाना संभव होगा। इसीलिए ये एक जैसा सामाजिक आर्थिक स्थिति ये आदर्श समूह बनाने के लिए एक जरूरी चीज है। तीसरा बिंदु है, सभी सदस्यों ने बुनियादी मॉड्यूल प्रशिक्षण में भाग लिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एसएचजी, हम हजारों में लाखों में एसएचजी हर दिन बना रहा है। तो देखा जाए तो ये एसएचजी क्यों बना रहा है, एसएचजी से महिला या परिवार को क्या फायदा मिलेगा, और ये कितने साल चलाना चाहिए, इसमें सदस्य का जिम्मेदारी क्या है, लीडर का जिम्मेदारी क्या है, परियोजना का जिम्मेदारी क्या है, और बैंक का जिम्मेदारी क्या है, और अलग अलग तरीके की जो एसएचजी का फायदा के बारे में जरूर सदस्यों को अपना जो जिम्मेदार, अपना खुद की जिम्मेदारी के बारे, भूमिका के बारे में सब सदस्य विस्तार से जानकारी उनको मिलना चाहिए। ये कैसा मिलेगा, आप जानते हैं, जो उनको प्रशिक्षण मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसा करके समयांतराल में हर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के दौरान जो तय किया गया मॉड्यूल्स के ऊपर लगातार इन लोगों को प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है, एसएचजी ने अपने एक सदस्य को पुस्तक संचालिका के रूप में पहचानना और उसे काम करवाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम एसएचजी बना के सिर्फ गरीबी उन्मूलन करना ही नहीं है, हम महिला को आत्मगौरव बढ़ाना चाहिए, गरीबों का आत्मगौरव बढ़ाना चाहिए, महिला को सम्मान करना चाहिए। महिला की साधिकारता यानी कि एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम बात कर रहा है। इसीलिए ये एसएचजी जो हम बना रहा है, ये एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अपना खुद का जो लेखा जोखा रखने के लिए या लिखने के लिए अपनी जो समस्त सदस्यों से जो पढ़े लिखे महिला को चुनाव करके उसको परियोजना के द्वारा प्रशिक्षण दिलवा के उस महिला की सहायता लेते हुए अपना पुस्तक की रख रखाव करना चाहिए। और पुस्तक लेखक को अपना आय से ही मानदेय का भुगतान एसएचजी हर महीना करते रहना चाहिए। ये आदर्श समूह का और एक बढ़िया लक्षण है। तो अपना काम अपनी सदस्यों से करवाना चाहिए। दूसरा, उसका कौशल भी विकास करना चाहिए। तीसरा, उसी महिला से काम लेना चाहिए। और चौथा, उस महिला को समूह की आमदनी से, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बचत से पैसा निकाल के नहीं देना चाहिए। जो भी समूह जो पैसे का धंधा करता है, लोन्स के रूप में देता है, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, वो जो भी आमदनी मिलता है आय में से 20 रुपया हो, 30 रुपया हो, काम के हिसाब से, जो निर्णय के हिसाब से बुककीपर को पैसा एसएचजी खुद अपनी जेब से देना जरूरी है। और अगले पॉइंट है, 5 सूत्र का पालन और 10 सूत्र का अनुसरण करना जरूरी है। ये मॉडल सीएलएफ का, मॉडल एसएचजी का और एक बढ़िया लक्षण है। जो एनआरएलएम के तहत बनता है एसएचजी, वो 5 सूत्र से शुरू करता है। 5 सूत्र क्या है आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं। 5 सूत्र से ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वो धीरे धीरे 10 सूत्र के ओर बढ़ना चाहिए, तभी तो उस एसएचजी का विकास होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श स्वयं सहायता समूह के गुण में 7 प्रकार के नियम बनाया जाना चाहिए और उसको सख्त से लागू किया जाना चाहिए। ये 7, अगर जब तक कोई भी सामुदायिक संस्था हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, जो भी संस्था हो, संस्था अच्छी तरह से लंबे समय तक चलना है, टिकाऊ रहना है, तो संस्था में एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासन रहना चाहिए। अनुशासन और संस्था एक अपना लक्ष्य को पाने के लिए संस्था में जरूर कुछ नियम का को निर्माण करना पड़ता है, उसका लागू करना, उसको अमल में लाना जरूरी है। बहुत सारा ऐसे जिसमें ये थोड़ा सा कमी दिख रहा है हमको। इसीलिए 4 प्रकार की नियम क्या है वो, ये है प्रबंधन नियम, और दूसरा बैठक नियम, तीसरा वित्तीय नियम, और चौथा सामाजिक नियम। ये 4 तरह की नियम सदस्यों की द्वारा बनाया जाना चाहिए और उसको सख्त से लागू किया जाना चाहिए। ये एक लक्षण है मॉडल एसएचजी का। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है, बैठक रोटेशन के आधार पर सदस्यों के घरों पर होना जरूरी है।
हाँ, एक एसएचजी में 10 या 12 हो, 14 हो, 16 हो, 17 हो, लेकिन जितने भी मेंबर उसमें हैं, सभी दीदी की घर में एक एक साप्ताहिक है तो एक एक सप्ताह एक एक दीदी में, और 15 दिन में एक है तो मतलब बारी बारी में हर एक सदस्य की आंगन में, भले वो गरीब हो, अति गरीब हो, कोई भी हो, उनका दरवाजा पे जो रोटेशन में हर एक सदस्य की दरवाजा पे बैठक होना अच्छा समूह का या आदर्श समूह का एक बढ़िया लक्षण होगा। और सदस्यों की उपस्थिति और पुनर्भुगतान 100% रहना जरूरी है। जब तक उपस्थिति नहीं रहेगा, आप जानते हैं एसएचजी का जो दिल है, जो बैठक को जाना जाता है, अगर जब तक बैठक सही से नहीं होता है, सदस्यों का जो सेवा मिलना मुश्किल होता है और समूह के ऊपर अलग अलग तरीके की जो शंका पैदा होता है। इसीलिए बैठक लगातार होते रहना और उन बैठकों में सदस्यों का जो हाजिरी 100% रहना जरूरी है। और जो भी कर्जा लेते हैं, छोटा या बड़ा, जो भी कर्जा लेते हैं सदस्य समूह से, उसका राशि का वापसी 100% एसएचजी में जरूर रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट बिंदु है, ग्राम संगठन की सदस्यता एसएचजी लेके रहना चाहिए, क्योंकि 6 माह के बाद एसएचजी को योग्यता आते हैं और कहीं कहीं 3 महीने के बाद भी आता है। लेकिन जो भी योग्यता तय किया गया है यहाँ राज्य ग्रामीण का आजीविका मिशन, उस योग्यता पाने के बाद तुरंत जो गांव में जो बनाए गए ग्राम संगठन में सदस्यता एसएचजी लेके रहना जरूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक के साथ नियमित लेन देन करना जरूरी है, क्योंकि हम एनआरएलएम में ये मानते हैं कि एक एक सदस्य को 4-5 साल में कम से कम 1 लाख रुपया उनको ऋण के रूप में मिलना चाहिए, जिसमें हमारा एनआरएलएम से जो फंड मिलता है वो काफी नहीं है और उनका बचत का राशि भी इसके लिए पूर्ति नहीं होगा। इसीलिए जो 90% से ज्यादा जरूरत है हमारा सदस्यों का, जो बैंक से हम लेने के लिए सोच रहा है, इसीलिए अच्छे संबंध रखने के लिए बैंक को लगातार ट्रांजैक्शन, हर महीने बचत का राशि बैंक खाते में डालना और निकालना, और जो वसूल का होता है पैसा वो बैंक खाते में डालना और उसमें से निकालना। उसमें ऐसा रखने के लिए नहीं बोल रहे, बहुत कम पैसा बैंक खाते में रखना, 1000 या 1500 से ज्यादा कभी भी बैंक खाते में नहीं रखना चाहिए। और हाथ की राशि भी कभी भी 200 से ज्यादा हाथ में राशि यानी कि कैश इन हैंड नहीं रखना चाहिए। ये एसएचजी का एक बढ़िया लक्षण है मॉडल एसएचजी का। और जो अगले बिंदु है, सभी सदस्यों और उनका जो जीवन साथी संपत्तियों का बीमा किया जाना चाहिए। जब तक सदस्यों का बीमा नहीं होता है तो हमारा जो भी काम है वो सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए सदस्य को सुरक्षा के लिए और उनका जो पति का सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, और जो काम करते हैं वो जो भी असेट क्रिएट करते हैं उसका सुरक्षा के लिए बीमा से जोड़ना जरूरी है। और माइक्रो प्लान के आधार पर लोन लेते रहना जरूरी है। ये छोटे मोटे लोन नहीं है, 300 का 400 का कोई बड़ा प्लान का जरूरत नहीं होता है। जो कंजम्पशन नीड्स के लिए लोन लेते हैं उसके लिए जो माइक्रो प्लान बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब जो 5000 से ऊपर का लोन लेते हैं वो कहीं ना कुछ आजीविका के लिए पैसा लागत के रूप में लेते हैं, इसीलिए वो एक प्लान के हिसाब से पहले से लेना है। ये एक अच्छा लक्षण है, बढ़िया लक्षण है। बिना प्लान पैसा महिला को देना नहीं है और बिना प्लान महिला पैसा लेना भी नहीं है, क्योंकि पैसा सुरक्षित वापस आना, पैसा लागत के रूप में रखना, पैसा को बढ़ाना, आमदनी बढ़ाने के लिए देना, इसीलिए माइक्रो प्लान जो मस्ट एंड शुड एसएचजी की पालन करना जरूरी है। और बैंक और वीवो स्तर पर वापसी 100% रहना। इससे पहले वाले बिंदु में हमने बात किया था, एसएचजी का सदस्य जो भी पैसा ऋण के रूप में लेते हैं वो एसएचजी स्तर पर 100% वापस करना जरूरी है। और वैसे जो एसएचजी वीवो से पैसे लेते हैं ऋण के रूप में एमसीपी के दौरान, वो पैसा जो नियमित किस्त की हिसाब से ब्याज और किस्त सही प्रकार से 100% बैंक की ऋण का हो या वीवो का ऋण का हो, एसएचजी द्वारा 100% वापसी बरकरार रखना चाहिए। और अगला पॉइंट है, सभी पात्र सदस्यों ने अपने हक, अधिकार और सेवा तक पहुंच बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं बहुत सारे सरकारी योजना अलग अलग विभागों की द्वारा बहुत सारे योजना का अमल कर रहा है जो राज्य सरकार और भारत सरकार। इसमें से आप बहुत सुने होंगे
बहुत सारे 90% हमारा एसएचजी का जो सदस्य है वो लोग कहीं ना कोई स्कीम का योग्यता उन लोगों में, पेंशन की योग्यता रहते हैं, घर का योग्यता रहता है, पेयजल का योग्यता रहता है, जो राशन कार्ड का योग्यता रहता है, जॉब कार्ड का योग्यता रहता है, जो ऐसी बहुत सारे योग्यता एसएचजी सदस्यों को रहता है। इसीलिए हक, अधिकार और सेवाओं में, इसको राइट्स, एंटाइटलमेंट्स और सर्विसेज कहा जाता है, उसको पाने के लिए एक योजना बना के वो योजना सहित गांव स्तर पर जो काम करने वाले सरकारी विभागों की कर्मचारी से या अधिकारी से और पंचायत से अभिसरण करते हुए उसको पाने जैसा काम करना एक बढ़िया लक्षण है मॉडल एसएचजी का। और वीवो द्वारा सुझाई गई सभी सामाजिक गतिविधियों में सभी सदस्य भाग लेते रहना जरूरी है। जो ग्राम संगठन बनने के बाद जो गांव स्तर की जो भी सामाजिक कार्यक्रम को पहचान किया जाता है, सामाजिक कमेटी के द्वारा, सोशल एक्शन कमेटी की द्वारा, जो पेड़ पौधे लगाने का हो, स्वच्छ भारत का हो, शौचालय का निर्माण हो, रोड, मिट्टी का रोड डालने का हो, या नहीं तो अलग अलग तरीके की जो पढ़ाई को लेके, पेड़ पौधा लगाने के लिए और स्वास्थ्य को लेके अलग अलग तरीके की जो सामाजिक, बाल मजदूरी, बाल विवाह वगैरह चीजों को लेके जो भी सामाजिक गतिविधियां वीवो के द्वारा दिया जाता है, उसमें सभी सदस्य, 100% सदस्य वो लोग हाजिर होना जरूरी है। और जो अगले गुण है आदर्श स्वयं सहायता समूह का, अर्धवार्षिक लेखा परीक्षा करना और पारदर्शिता से काम करना, यानी कि एवरी 6 मंथ्स में, यानी कि हर 6 माह में एसएचजी कम्युनिटी ऑडिटर की सेवा लेते हुए अपना जो ऑडिट करवाना चाहिए। ये ऑडिट मैनेजमेंट का बिंदु को लेके और अपना जो पैसे का लेके और आदि विषय को लेके पूरा पूरा सभी सदस्यों को बिठा के कम्युनिटी के ऑडिटर पूरा उसका ऑडिट करते हैं। ऑडिट करके सबको समझाते हैं एक एक का बचत कितना है, एक एक को कितना लोन मिला है, अभी तक कितने लोन मिले हैं, अभी तक कितने बचत राशि है, बैंक में कितने हैं, हाथ में कितने हैं, और सदस्यों के ऊपर कितने हैं, और पूरा कुल कितने हैं, और अभी तक एक एक मेंबर का बचत कितने बढ़ गए हैं, कितना ब्याज आए हैं, कितना खर्चा हुआ है। ये ऐसी वाले चीज कुल्ला कुल्ला हर 6 माह में एसएचजी अपने सदस्यों को ऑडिट करवा के बताना जरूरी है। पारदर्शिता, यानी कि ये छोटा बड़ा कोई भी चीज को बारे में आईना जैसा एसएचजी दिखना चाहिए, यानी कि हर सदस्य को हर विषय मालूम होने जैसा एसएचजी काम करना चाहिए। ये एक दूसरा बिंदु है। और जो नेक्स्ट बिंदु है आदर्श स्वयं सहायता समूह का लक्षण में, हर साल सदस्यों के बीच में अधिशेष का वितरण। ये बहुत सारे एसएचजी में हमको दिखने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा एसएचजी का सदस्यों में एसएचजी के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हर साल जो अर्धवार्षिक के बाद जो सालाना, ईयरली, वार्षिक में एक ऑडिट, ये ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा नहीं होता है, नहीं होने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी ऑडिटर के दौरान साल में एक बार ये ऑडिट होने के बाद, सालाना ऑडिट होने के बाद जो आमदनी रहता है उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो पैसा रहता है उसको सरप्लस बोला जाता है, अधिशेष बोला जाता है। वो अधिशेष का समान भाग से वितरण करना चाहिए। यानी कि एक साल में उदाहरण के लिए 5,000 रुपया, जो 5,000 रुपया फायदा एसएचजी को मिल गया है, उसमें से 3,000 रुपया खर्चा में निकल गया है और 2,000 रुपया बच गया है। तो 10 लोग हैं तो एक एक सदस्य को 200-200 रुपया उसको सरप्लस के रूप में उसका जो बचत राशि को मिला के बुक एंट्री करना है, लेकिन पैसा उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो बिंदु है, हर साल सदस्यों की बचत में वृद्धि जरूर होना चाहिए। दोस्तों आप सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये बचत उनकी भविष्य के लिए है, सदस्यों का भविष्य के लिए। 60 साल तक एसएचजी मेंबर एसएचजी में रहते हैं, तब 60 साल के बाद अगर एसएचजी से रिटायर होके जाते हैं, जब तब उसका हाथ में कम से कम 1 लाख रुपया वो अपना नाम से लेके जाना चाहिए। ऐसा है तो अपना बचत राशि में हर साल वृद्धि करते रहना। बहुत सारा एसएचजी में हमको देखने के लिए ये मिलता है, 15 रुपये से शुरू करते हैं, वही 4-5 साल में भी वही 15 रुपया करते रहते हैं, नहीं तो 20 रुपया वही करते रहते हैं। इसीलिए हर साल
महंगाई बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, वैसे हमारा जमा भी बढ़ना चाहिए, बचत भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए हर साल कितना बढ़ाना है वो अलग बात है, अपना जो आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जरूर सदस्य एक निर्णय लेना चाहिए, 5 रुपया या 10 रुपया अपना आर्थिक स्थिति के हिसाब से सबकी सहमति से सदस्य हर साल अपना बचत में बढ़ोतरी जरूर लाना है। ये एक अवश्य लक्षण है आदर्श स्वयं सहायता समूह के लिए। और अगला पॉइंट है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता आदि की चर्चा और क्रियान्वयन जरूर करना चाहिए। एसएचजी माने का खाली पैसा लेन देन का काम नहीं है। एसएचजी माने खाली सरकारी योजना से उपलब्ध लेना ही नहीं है। एसएचजी में हम जरूर बात करना चाहिए भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पेयजल के बारे में, स्वच्छता के बारे में और अन्य विषय के बारे में जरूर सदस्यों का जागरूकता बढ़ाना, और वो जागरूकता के सहित वो लोग घर जाके अपना घर में, परिवार में सभी का जागरूकता बढ़ाना और उस चीज को जो सीखते हैं एसएचजी में उस चीज को लागू करने जैसा काम करना, ये स्वयं सहायता आदर्श स्वयं सहायता समूह का और एक लक्षण है। जो अगले बिंदु है सदस्य परिवारों में कोई बाल श्रम नहीं रहना और कोई बाल विवाह नहीं करना, ये 100% 100% ये लोग तय करना और उसको अमल भी करना। अपनी परिवारों में 10 या 15 सदस्य रहते हैं, उन परिवारों में कोई बाल श्रमिक नहीं रहना चाहिए, सब बच्चे पढ़ाई में रहना चाहिए। कोई भी परिवार में लड़की का शादी, बाल विवाह, लड़का या लड़की किसी का भी बाल विवाह नहीं करना जैसा तय करना और उसको अमल करना भी एक और एक लक्षण है मॉडल एसएचजी का। आगे बढ़ते हैं। सभी सदस्यों ने पढ़ना और लिखना सीख के रहना चाहिए। यानी कि हमारा जो गरीबी की वजह से बहुत सारे दीदी लोग आजकल भी कुछ कुछ राज्यों में अनपढ़ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम उसको स्कूल भेजना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा वो जो एसएचजी में जिस एसएचजी में वो सदस्य है उस एसएचजी में जरूर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और उस एसएचजी का जो पढ़े लिखे दीदी को हम बुक कीपर जैसा रखे हैं, वो बुक कीपर दीदी की सहायता से, अन्य दीदियों का सहायता से 6 माह में या 1 साल के अंदर अंदर सभी एसएचजी सभी दीदी पढ़े लिखे की लायक बनना चाहिए। वो बहुत बढ़िया एक लक्षण है एसएचजी के लिए। ठीक है, और सभी सदस्य वित्तीय साक्षरता के बारे में जानना चाहिए और सभी वित्तीय समावेशन की सेवा तक सब परिवारों का पहुंच बनाना चाहिए। ये है और एक लक्षण है। देख लीजिएगा, जब तक पैसा लोगों को ना मिलेगा वो उनका कौशल विकास करने से कोई मतलब नहीं है, उनका जो बहुत बहुत क्षमता वृद्धि करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक वो उनका आमदनी की रूप में कुछ काम आए। इसीलिए उनको क्या करना है, वो अगर वो कोई भी लागत रखना है तो उनको पैसा का, पूंजी का जरूरत पड़ता है। पूंजी हम बैंक से लेना पड़ता है, नहीं तो हर चीज के बारे में ये वित्तीय साक्षरता उनको पैसे के बारे में बताते, बचत के बारे में बताते, लोन के बारे में बताते, इंटरेस्ट के बारे में बताते, इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में बताते, अकाउंट के बारे में बताते, और उनको ये डिपॉजिट के बारे में बताते हैं और बीमा के बारे में बताते हैं और पैसा ट्रांसफर करने के बारे में बताते हैं। अलग अलग तरीके की वित्तीय सेवा से इन लोगों को जानकारी देना और उसको इस्तेमाल करने जैसा देखना और उससे एक्सेस करने जैसा ये एसएचजी काम करना जरूरी है, तभी तो उसको हम मॉडल एसएचजी कह सकते हैं। और अगला पॉइंट है सभी सदस्य ग्राम सभा के बारे में जानना चाहिए और उसे उसमें भाग लेना जरूरी है। आप जानते हैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये ग्राम पंचायत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया संस्था है। जो ग्राम पंचायत है गांव स्तर पर जो रहता है, बहुत सारे योजना ग्राम पंचायत के दौरान ही लोगों को मिलता रहता है, परिवारों को मिलता रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, खास करके महिला लोग, ये ग्राम पंचायत की आम सभा में या नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, लेकिन ये उनका हक है। जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है वो सब जानना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, भाग लेना जरूरी है, उनको हक और अधिकार के बारे में डिमांड करना जरूरी है, उसको पाना जैसा देखभाल करना जरूरी है। बढ़िया अभिसरण ये पंचायत से होना है, इसीलिए सब उसमें उसका जानकारी सबको रहना चाहिए, उसमें भाग भी जरूर लेना चाहिए। और सभी सदस्यों ने कम से कम 2 आजीविका गतिविधियों के साथ प्रवेश किया जाना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन करना। गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, जब तक उनके हाथ में जो आजीविका का स्रोत नहीं रहेगा, उनका आमदनी नहीं बढ़ेगा, आमदनी नहीं बढ़ेगा, उनका गरीबी दूर नहीं होगा। ये साफ साफ समझना चाहिए। इसीलिए जो कम से कम हर एक सदस्य 2
प्रकार की आजीविका अपनाना चाहिए। अगर ज्यादा है तो बहुत और बेहतर है, लेकिन हर एक मेंबर को 2 प्रकार की आजीविका रहना, उसमें से लगातार उनको 365 दिन उनको आमदनी मिलते रहना, ये एक लक्षण है मॉडल एसएचजी का। और जो प्रत्येक सदस्य ने अपनी पारिवारिक दृष्टि यानी कि एक सपना, ड्रीम, विजन बोला जाता है, जो दीदी अपना घर में बैठ के अपना घर में 3 साल में या 5 साल में या 10 साल में किस तरह की पारिवारिक वृद्धि देखना चाहते हैं, बच्चों को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, परिवार में क्या जमीन खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, या नहीं तो सुरक्षित रहना चाहते हैं, बीमा करना चाहते हैं, क्या सपना इस दीदी का दिमाग में है, तो वो परिवार से चर्चा करके अपना परिवार विकास के लिए एक सपना यानी कि फैमिली को एक विजन डेवलप करना चाहिए, ताकि वो हमेशा उसको प्रेरणा देते रहेगा उसको अचीव करने के लिए। वैसे सभी सदस्यों का जो ड्रीम्स यानी कि सपना को मिलाते हुए एसएचजी लेवल पे एक विजन बिल्डिंग एक्सरसाइज करके रहना चाहिए। उसका वो विजन डॉक्यूमेंट एसएचजी का हाथ में रहना चाहिए, और उसको देखते हुए अपना जो आने वाले दिनों में क्या क्या काम करना वो तय करना चाहिए एसएचजी। ये है जो एसएचजी का रहने वाले आदर्श एसएचजी को रहने वाले लक्षण। ये 21 बिंदु में अगर आपका एसएचजी कहां तक पहुंचे हैं आप एक बार देख लीजिए। अगर किसी एसएचजी ने 10 पॉइंट तक आया, किसी ने 12 तक आया, किसी ने 15 तक आया, तो आप सही रास्ते में हैं। लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कहां कहां आप पीछे पड़ रहा है, वो दीदी लोगों को समझाइएगा, बताइएगा क्या ये सभी बातें हम जो बताया, चर्चा किया, ये जरूरी है या नहीं है। ये 100% जरूरी है। इसका शुरुआत शायद अनजाने में वो लोग नहीं कर रहा होगा, तो इसीलिए उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा, समझाइएगा, बताइएगा, इसको करने के लिए योजना बनाइएगा और उसको लगातार मार्गदर्शन करिएगा, ताकि आप एक अच्छा सा जो मॉडल एसएचजी का निर्माण करते हैं, अगर जो हमारा सपना है मॉडल सीएलएफ बनाने का, ये शुरुआत जो ईटा से होता है, ईटा जो है नींव जो है एसएचजी, अगर सभी एसएचजी में ये वीडियो गए, अगर सभी एसएचजी ये वीडियो जैसा काम शुरू करे, तब 1 साल में अपना जो भी कमियां को पहचानते हैं और उसको ऊपर लगातार काम करते हैं, तो बढ़िया सा एसएचजी बन जाएगा। और एक बार आदर्श एसएचजी बनाना का प्रक्रिया शुरू हो गया, वो ऑटोमेटिकली आदर्श ग्राम संगठन बनेगा। और जब ग्राम संगठन आदर्श बनेगा, उन लोगों का जो एसएचजी सीएलएफ जो है, वो सीएलएफ भी आपको मॉडल सीएलएफ जरूर बनेगा। इसीलिए ये आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, सब ये इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो बनाएंगे मॉडल विलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको जानकारी दूसरा वीडियो में देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी रविंदर राव, एसएचजी ऑनलाइन।